तो डियर स्टूडेंट, फिर से आपके सामने लेके आए हैं आपके टीईटी पीईटी लेवल के थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को लेके एक और सीरीज लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे। क्लास 11 के बेस से ओरिएंटेड ये चैप्टर है, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ सीरीज क्वेश्चन की यहाँ पे सिंप्लीफाई कराई थी, जो एग्जाम कभी एनडीए वगैरह एग्जाम में या एमसेट या फिर आईआईटी मेंस वगैरह के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं और उन क्वेश्चन को हम आपस में डिस्कस करके अपने जो पुराने कंसेप्ट हो गए उनको थोड़ा सा और हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे पहुंचते हैं क्या अपने पहले क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या स्टूडेंट, ध्यान से गौर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड हम लोग अभी यहीं पे स्काई ब्लू यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या ए बी अपॉन सी स्क्वायर देन द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि यदि किसी एक ट्राइंगल एबीसी में यदि साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर हो तो ट्राइंगल कैसा होगा। ठीक है, ऑप्शन हमको क्या दे रखे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आयोस्क्लेस ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, चलिए, तो हमें गिवन क्या दे रखा है, तो हमें गिवन दे रखा, तो यहां से पहले पेन सिलेक्ट कर लिया है। पेन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। ठीक है, तो ब्लैक कलर का पेन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे क्या, साइन ए इंटू क्या साइन बी इज इक्वल टू हमें यहां पे दे रखा क्या ए बी अपॉन क्या सी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा यहां पे हम साइन रूल लगाते हैं और आपको मालूम है साइन रूल से यहां पे साइन ए की वैल्यू हम पुट करेंगे ए इंटू क्या के और साइन बी की वैल्यू पुट करेंगे बी इंटू के और यहां पे ए बी अपॉन सी स्क्वायर रिमेन्स द सेम रखेंगे। ठीक है, और ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां पर बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे के इंटू के बना यानी के स्क्वायर और यहां पे 1 बाई क्या सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बेस बोथ साइड, तो यहां से मुझे के का एक रेशियो मिलेगा 1 बाई क्या सी मिलेगा। ठीक है, तो बस हमें यहां से इतना मालूम पड़ा कि जो के है, जो यानी जो भी हम साइन रूल लगाते हैं उस साइन रूल के इक्वल में हम क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू क्या मान लेते हैं के है, यानी जो ये रेशियो है वो किसी एक नंबर के बराबर होगा, उस नंबर को हम मान लेते हैं के, तो वो नंबर किसके बराबर है 1 बाई सी के बराबर है। ठीक है, पर अभी यहां से हमको अपने रिजल्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है। ठीक है, अभी सिर्फ के इक्वल टू कितना आया है 1 बाई सी आया है, पर इससे रिजल्ट कोई डिक्लेयर नहीं हो रहा कि इन ट्राइंगल में से उसका नेचर क्या हुआ। ठीक है, चलिए वापस से हम साइन रूल के पास पहुंचते हैं। ठीक है, और साइन रूल हमारे पास कहता है कि साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई के होता है। कितना होता है 1 बाई के होता है, ये तो कहता है हमारे पास। ठीक है, तो बताओ जरा यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सी इधर आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा 1 बाई क्या आ जाएगा के आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहां पे 1 बाई के की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं स्मॉल सी। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट देखना, तो साइन सी वैसे का वैसा स्मॉल क्या सी इक्वल टू 1 बाई के की वैल्यू हम साइन रूल के थ्रू क्या पुट करेंगे यहाँ पे सी पुट करेंगे। तो ठीक है, यही तो पुट करेंगे भाई 1 बाई के की जब आप यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगी ये आएगी। ठीक है, अच्छा इसको एक चीज और ध्यान देना। ठीक है, अच्छा जब मैंने इसको जब सॉल्व कराया था, जब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं तो पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं इसको और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो हमने यहाँ पे रूल क्या लगाया, साइन ए इक्वल टू क्या पुट किया है ए के, और फिर इस तरीके से हमने पुट किया है। ठीक है, और रूल हम चला क्या रहे हैं कि साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन बी अपॉन क्या स्मॉल बी इज इक्वल टू क्या होता है साइन सी अपॉन क्या स्मॉल सी इज इक्वल टू कितना होता है के होता है। कितना होता है के होता है। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया था। ठीक है, तो मैंने ये पूरा आपका साइन का रूल लिख दिया है जिससे वो क्वेश्चन समझने में थोड़ा और इजी हो। ठीक है, चलिए मैं इस पुराने वाले क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देता हूं, बस आपको इतना याद रखना कि सी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 1 बाई के निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो यहां में से सी की वैल्यू क्या मैंने पुट कर ली है 1 बाई के, तो अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई सी। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास साइन रूल है, इसमें से आप कोई से भी दो रिलेशन को यूज कर सकते हो, चाहे पहला सेकंड, चाहे सेकंड थर्ड, चाहे थर्ड फोर्थ, चाहे फर्स्ट फोर्थ, इस टाइप का। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट के दो रिलेशन उठा लिए। ठीक है, और लास्ट के दो रिलेशन हमारे पास क्या है साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या के, तो यहाँ पे साइन सी वैसे का वैसा, स्मॉल सी वैसे का वैसा, और बताओ के की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 बाई सी, इस सी से सी क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। और आपको मालूम है कि साइन की टेबल में जो 1 वैल्यू होती है वो किसकी होती
होती है साइन 90 की। तो इसको मैं लिखता हूं क्या कि साइन सी इज इक्वल टू क्या साइन 90, और ऑन कंपेयर पे इस साइन के फंक्शन, साइन का फंक्शन क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, और ये एग्जाम आपके DSSB के एग्जाम में 2017 में आता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल सी कितना हो गया 90 हो गया, तो इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल या फिर क्या समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, बस क्या है उसके कंसेप्ट आपके पास अच्छे से बिल्डअप होने चाहिए। ठीक है, अप्लाई टू ऑल पे कर देता हूं। ठीक है, चलिए हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, पीजीटी 2016 में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि पीजीटी 2016 क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके अच्छे होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं है, आप इसका वैसे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़े तो आप वैसे भी इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, पर इसमें दिक्कत ये हो गई क्या कि हमारे पास जो बी और सी ऑप्शन है वो जरा दिक्कत करेगा, क्योंकि आंसर में 3 और 4 है, फिर क्या 4 और 3 है। ठीक है, चलिए देखिए दिक्कत कैसे करेगा वो समझना जाए ध्यान से। क्वेश्चन दे रखा है इन ए ट्राइंगल एबीसी एट एंगल वी। ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एट बी। ये राइट एंगल ट्राइंगल कहां पर है, बी पर राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, और एस माइनस ए इक्वल टू दे रखा 3, वेयर एस क्या हुआ सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि उस ट्राइंगल का त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसका मतलब एस इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़ते रहते हैं क्या होता है ए प्लस वी प्लस सी अपॉन क्या होता है हाफ होता है। ठीक है, चलिए अब जब सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है s माइनस ए इक्वल टू क्या है 3 है, और s माइनस सी इक्वल टू कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, s माइनस ए इक्वल टू 3 है और s माइनस सी इक्वल टू क्या है 2 है। तो उसने ये पूछा है कि ए और सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो यहां पे s और s कितना हुआ 2s, फिर माइनस ए और फिर माइनस सी, और 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ। इज दैट क्लियर? अब बताओ 2s का मतलब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है भाई। 2s का मतलब क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, या फिर सम ऑफ आउटर बाउंड्री, और ट्राइंगल की तीनों बाउंड्री का सम होता है a प्लस बी प्लस सी, और माइनस ए वैसे का वैसा, माइनस सी वहां पर क्या 5, ए से ए कैसे सी सी क्या हो गया कैसे। तो हमें इतना मालूम पड़ गया कि बी की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, जरा स्टूडेंट चीज ध्यान देना कि ये वाले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये कह रखा था कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कहां पे राइट एंगल है 90 पर, और बी के सामने वाली साइड को क्या माना जाता है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी कितना आ गया 5। आपको इतना तो मालूम पड़ गया हुआ कि इसके आंसर में दो ऑप्शन गलत कौन से है। ठीक है, जब 5 आता है हाइपोटेनियस में तो बाकी जो बची हुई साइड है वो या तो 3 और 4 होंगी या फिर क्या होंगी 4 और 3 होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया गलत। अब आंसर बस दो में हो सकता है, एक 3 या 4 में से, एक 4 या 3 में से। ठीक है, अगर इसमें से 3 और 4 वाला अगर एक आधा आंसर नहीं होता तो हम तो ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा देते, पर अब इसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, इतना बस याद रखना कि वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब बी की वैल्यू 5 को हम अपनी पुरानी इक्वेशन में रखेंगे। तो पुरानी इक्वेशन क्या दे रखी s माइनस ए इक्वल टू क्या 3, और s का मतलब बोले तो a प्लस बी अपॉन सी अपॉन 2, और फिर माइनस क्या a और इक्वल टू क्या 3। यहां पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पे माइनस 2a हुआ, तो यहां पे सिंप्लीफाई करके आएगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन क्या 2 इक्वल टू क्या 3, और 2 माइनस 2a और प्लस ए यानी कितना हुआ यहां पर माइनस ए। ठीक है, तो b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा 3 2 जा 6, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा 6, तो यहां से c माइनस ए की वैल्यू मिलेगी 6 माइनस 5 यानी कितना 1। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, कि c माइनस ए इक्वल टू कितना हुआ 1। ठीक है, तो अब जरा b की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी वो भी जरा देखना। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमको दे रखे क्या कि s माइनस सी इज इक्वल टू कितना 2। बताओ s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी वैसे का वैसा, यहां पर क्या 2 ही तो पुट करेंगे। जब मैं यहां पे 2 एलसीएम लूंगा तो यहां पे माइनस 2c और c माइनस c, तो इसका मतलब यहां बनेगा a प्लस बी माइनस सी, और 2 कितना बनेगा 4। बताओ b की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, अरे बता दो भाई बी की वैल्यू को क्या पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 5, तो यहाँ पे a फिर माइनस सी, और बी की वैल्यू 5 प्लस का 5 दैट इसका माइनस का, और 4 माइनस 5 कितना हुआ यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, 4 माइनस 5 यहां पर क्या हुआ 1 हुआ। इज दैट क्लियर है?
ये तो आपको क्लियर होगा कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 5 होगी, ठीक है। तो आपके दो रिजल्ट मिले यहाँ पे क्या, a माइनस सी इक्वल टू -1, ठीक है, और c माइनस ए इक्वल टू क्या 1, ठीक है। और आप जब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों रिजल्टों में कोई भी अंतर नहीं। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूँ, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल करूँ तो c माइनस ए इक्वल टू फिर भी कितना आएगा, 1 ही तो आएगा भाई, ठीक है। c माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना मालूम पड़ गया कि c और a का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। अब जरा इनमें ऑप्शन देखो भाई, ठीक है, a और c का मान क्या होगा, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ a एंड c। आप बताओ भाई a की वैल्यू यानी a और इसमें क्या रखा, c माइनस a कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी बात है c बड़ा होगा और a क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो जरा ऑप्शन में देखो, अगर मैं 3 और 4 लिया तो यहाँ पे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा भाई। ये a की वैल्यू हो गई और ये क्या है, c की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे ये a की वैल्यू और ये क्या, c की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे c माइनस a करूंगा तो यहाँ पे -1 मिलेगा, जबकि हमारा रिजल्ट कह रहा है प्लस का बनाना चाहिए। और जब अगर मैं b वाले ऑप्शन को लूंगा तो यहाँ पे 4 माइनस 3 होगा और 4 माइनस 3 कितना आता है, प्लस का 1। तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पीजीटी 2016 में आया हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ cos a इक्वल टू sin b अपॉन 2 sin c। और ये अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है किसका, टीजीटी का, ठीक है। अभी जो हाल ही फिलहाल में टीजीटी का एग्जाम हुआ है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, तो इसको मैं आराम से इजी से कॉपी करता हूं। यहाँ पे गिवन दे रखा क्या, cos a इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे दे रखा आपको क्या, sin b अपॉन क्या 2 sin c, ठीक है। चलिए साइन और कोसाइन रूल को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos a का फॉर्मूला मैं पुट करूंगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस क्या a स्क्वायर अपॉन क्या 2vc। यहाँ पे मैं साइन रूल लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू vk और इसकी वैल्यू 2 वैसे का वैसा, और साइन c की वैल्यू क्या ck। इस k से k क्या हो गया, कैंसिल, और इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और c क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सेम रहेगा, और नाउ v इंटू v कितना हुआ, b स्क्वायर। इस b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 0। दैट मींस c स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, a स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका मतलब c इक्वल टू a या फिर a इक्वल टू कितना आएगा, c आएगा, ठीक है। और जब a इक्वल टू c आएगा तो इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल कैसा है भाई, ट्राइंगल की दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल। और ट्राइंगल की जब दोनों साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल कैसा होता है, आइसोस्केस ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। तो आइसोस्केस ट्राइंगल में हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, और टीईटी 2021 का हलवा सा क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चनों में कुछ नहीं, बस कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हो चाहिए। चलिए भाई एक क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है, मगजमारी के लिए, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कुछ इस क्वेश्चन में थोड़े से कंसेप्ट और अच्छे होंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ ए इक्वल टू ट्वाइस द बी, ठीक है, यानी कोई एक साइड है वो दूसरी साइड ही क्या है, डबल है, ठीक है। और एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, मॉड इसलिए दे दिया है कि एंगल हम हमेशा पॉजिटिव नापते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो a माइनस बी का मॉड जो है वो π/3 है, तो एंगल c क्या हुआ, ठीक है। और हिंदी में बोला जाए तो अगर किसी त्रिभुज ABC में a इक्वल टू 2b है या 2b है, और a माइनस बी का जो सब्ट्रैक्ट है, जो डिफरेंस है वो π/3 है, तो एंगल c का मेजरमेंट क्या हुआ। ये क्वेश्चन आया था टीईटी 2021 में, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, एक पर्टिकुलर चैप्टर से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आ गए थे। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से करके ले जाते हो तो कम से कम ये मान लो 3 से 4 हजार रैंक आपकी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, ठीक है, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नेपियर एनालॉजी याद है, नेपियर एनालॉजी ने कहा था अगर tan a माइनस बी अपॉन 2 है तो यहां पर होता है a माइनस बी, यहां पर होता है a प्लस बी, यहां पर कॉट आता है, और यहां पे एंगल वो आता है जो यहां पे यूज नहीं हुआ, यानी c/2। यानी कि अगर मैं सिमिलरली यहां पे tan b माइनस c अपॉन 2 का फॉर्मूला लिखूं तो यहां पर b माइनस c आएगा, यहां पर b प्लस c आएगा, यहां पे कॉट के साथ वो एंगल आएगा जो यहां पे यूज नहीं हुआ, यानी a/2 आएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए अब हमें कैसे ध्यान आएगा कि यहां पे a माइनस बी दे रखा, क्या दे रखा है,
a माइनस बी, ठीक है। तो हम इसमें नेपियर एनालॉजी की थोड़ी मदद लेंगे और a माइनस बी यहाँ पे c से लिंक भी होता है और हमें c की वैल्यू ही निकालनी है। तो दिमाग में यही चीजें होती है जो चलनी चाहिए। a माइनस बी हमें दे रखा और c के वैल्यू पूछिए, तो इसका मतलब नेपियर एनालॉजी क्या है, वो अच्छा है। वैसे हम इसको और भी इसी तरीके से कर सकते हैं, पर उसमें हम नहीं ज्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेपियर एनालॉजी कहता क्या कि tan यहां पर a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी अपॉन क्या, a प्लस बी और इंटू क्या होता है, cot c बाई 2, ठीक है। तो tan वैसे का वैसा। अब बताओ a माइनस बी कितना दे रखा है, पाई बाई 3, और a माइनस बी अगर पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 बोले तो कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री में अगर मैं 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब a माइनस बी अपॉन 2 कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे a इक्वल टू क्या दे रखा है, 2b, तो यहाँ पे 2b, b सेम रखेंगे भाई। फिर एक ही जगह पर यहाँ पे 2b और प्लस क्या b, और यहाँ पे cot c बाई 2 वैसे का वैसा। अब बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। नाउ 2b माइनस b यहाँ पर b मिलेगा और 2b प्लस b कितना मिलेगा, 3b, और यहाँ पर क्या cot, यहाँ पर क्या c बाई 2। इस b से b क्या हो गया, कैंसिल। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ऊपर जाएगा और नीचे √3 रहेगा और यहाँ पर क्या cot c बाई 2, ठीक है। तो और √3 से कितनी बार कैंसिल, √1। तो इसका मतलब cot c बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, √3, ठीक है। और स्टूडेंट आपको जरा ये मालूम होगा कि √3 जो वैल्यू होती है वो cot में किसकी वैल्यू होती, cot 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे cot c बाई 2 और बताइए √3 जो वैल्यू होती है वो करस्पॉन्डिंग cot के रिलेशन में किसकी होगी, cot 30 की होगी। cot से cot कैंसिल होगा तो c बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा, 30, तो दैट मीन c इक्वल टू कितना आएगा, 60। और 60 बोले तो क्या रेडियन में होता है पाई बाई कितना, 3। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी वाला। तो ठीक है। तो स्टूडेंट देख लो, ऐसे ऐसे सिंपल से कंसेप्ट के क्वेश्चन रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। कोई ज्यादा टफ नहीं रहते हैं, कोई ज्यादा वैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। बस क्या है, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी अच्छी सी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही डील कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो, ठीक है। कोई हम लोग भाई खुदा तो है नहीं भाई, ठीक है। लेकिन आप मोर देन कम से कम 80% क्वेश्चन को तो हम अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो उनको हम आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वही कंसेप्ट बनाने हैं। और क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, लगभग ऐसा मान लो 25 से 35% तक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को देखते रहिए, तो कम से कम ये तो है कि आप 35% तक के तो वो मालिक बनी गए हो ना आप। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, 60-75 तक पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन फिर कोई ज्यादा दूर नहीं रह जाता है, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये रखा है क्या कि क्वेश्चन इन ए ट्राइंगल ABC if A equal to 4, B equal to 3 and angle A equal to क्या 60, then C is the root of the equation, ठीक है। एंगल A दे रखा है, ठीक है। अब एंगल A दे रखा तो इसका मतलब हमें A का ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। और A और B दे रखे हैं, ठीक है। और आंसर स्क्वायर में आ रहा है, तो हम बताओ साइन रूल के पास जाए या कोसाइन रूल के पास जाए। अब बताओ स्क्वायर किसके पास होते हैं, साइन रूल में या कोसाइन रूल में। तो क्वेश्चन में जो आपको लगता है कि हम लोग कैसे सोचें कि ये आंसर ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तो यह समझो ऑप्शन में क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब बताओ साइन रूल में तो स्क्वायर आता नहीं है, स्क्वायर आता किसमें, कोसाइन रूल में। और कोसाइन रूल में हम किस पे फॉर्मूला लगाएंगे, या तो ए पे लगाएंगे या बी पे या फिर क्या सी पे। पर हमें एंगल क्या दे रखा है, ए वाला, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस ए का फॉर्मूला। और कॉस ए का फॉर्मूला स्टूडेंट मालूम होता है हमको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc। अब बताओ यहाँ पे कॉस वैसे का वैसा, यहाँ पे ए कितना रखेंगे 60, तो यहाँ पे बनेगा कॉस 60। हाँ बताओ भाई बी की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। बताओ भाई सी स्क्वायर पता नहीं है, ऐसे ही रहेगा क्योंकि आंसर में सी स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि 16 होगा, यहाँ पे 16 होगा। 2 यहाँ पे b की वैल्यू कितना 3 और c की वैल्यू पता नहीं किसी को भी भाई, तो c 3 रहेगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे c स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस 16 प्लस 9 यानी माइनस का 7 होगा। और 2 3 6 यहाँ पे क्या हुआ 6c होगा, ठीक है। और 2 से ये कितनी बार कैंसिल 3 बार, और 3c का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पर क्या हुआ 3c, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस क्या 7। सभी नंबर को एक साइड लेके जाएंगे तो c स्क्वायर प्लस का 3c इधर माइनस का 3c और माइनस 7 इक्वल टू क्या 0। इसका मतलब यहाँ पे c की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास c स्क्वायर माइनस 3c माइनस क्या 7। इसका मतलब इसमें जो c होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, एक जीरोस होगा, एक रूट होगा, एक मूल होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ ए वाला। और ये KVS 2012 और TET 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देख लो क्वेश्चन की हद क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सोचना है आपको क्या कि कौन सा वाला फॉर्मूला कहां पे कैसे हमको अप्लाई करना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और डील करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम देख लेते हैं कि टाइम ऐसा ना हो कि वीडियो की लेंथ थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए जिससे हमें आगे दिक्कत आए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है इन ए ट्राइंगल एबीसी। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको पहले भी जब मैंने इसके बेसिक जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे उसमें मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने प्रूव भी करवाया था, ठीक है। वो अलग बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यानी पीजीटी 2010 में आया वो क्वेश्चन, देखो समझ रहे हो ना, पीजीटी 2010 के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, पर ये क्वेश्चन मैंने कहीं प्रूफ कराया C/2 हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस का। जरा याद करना मेरे पुराने वीडियो लेक्चर को, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ कराया था। वो अलग बात है कि इसके कॉलम में जो दे रखा वो वहां पे नहीं था, वहां पे आंसर कुछ और था, ठीक है। और इसमें आंसर कुछ और आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन उतने ही होते हैं, बस क्या उसको हिला डुला के इधर से उधर करके क्या क्वेश्चन की वैरायटी और इंप्रूव की जाती है, पर जो बेसिकली जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे उतने ही रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे देखना है ध्यान से, a cos स्क्वायर यहाँ पर क्या C/2 प्लस C यहाँ पर क्या cos स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू कितना है 3b/2 है, ठीक है। तो ए बी सी किस में होंगे, ठीक है। ए बी सी किस में होंगी, एपी में होंगी, जीपी में होंगी या एचपी में होंगी, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ सी हुआ। और मैं इसको हिंदी में बोले तो यानी कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में अगर ये है तो भुजाएं एबीसी किस में होंगी, एपी यानी समांतर श्रेणी, जीपी यानी ज्यामितीय अनुक्रम, इसको हम आपको बोल सकते हैं या गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। और एचपी का मतलब बोले तो क्या हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। और फिर बाकी तो रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है सी है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इस वाले चैप्टर के अंदर साइन रूल और कोसाइन रूल अगर हमें इंप्लीमेंट करने हैं तो वो अपने ओरिजिनल एंगल में ही प्रूफ होते हैं, यानी ए है तो ए में प्रूफ हुआ, और अगर ए और कॉस है तो वो कॉस ए में ही प्रूफ हुआ, ठीक है, यानी उसके ही फॉर्म में लगेंगे। इसमें हाफ ऑफ एंगल कुछ नहीं होता है, A/2 कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जरा बताना अगर मैं कॉस सी का यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला ड्राइव करूं तो क्या आता है 2 cos स्क्वायर C/2 -1 ही आएगा। तो बताओ यहां से cos स्क्वायर C/2 के मैं वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + cos C, और ये 2 मल्टीप्लाई में वो किसमें आएगा डिवाइड में। तो इसका मतलब cos स्क्वायर C/2 की वैल्यू मैं फुल एंगल में ये लिख सकता हूं 1 + cos C अपॉन क्या हाफ लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो a वैसे का वैसा, पता है इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, a 1 + क्या cos C अपॉन क्या हाफ प्लस C वैसे का वैसा। और सिमिलरली cos स्क्वायर A/2 की वैल्यू, जब यहाँ पे भाई C था तो यहाँ पे ये बना, और जब यहाँ पे A हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 + cos A अपॉन क्या हाफ इज इक्वल टू क्या 3/2, ठीक है, 3b/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा तो 2 हमने एलसीएम ले लिया भाई, ठीक है। पता है A का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे A आएगा और यहाँ पर क्या आएगा A cos C आएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं C का मल्टीप्लाई करूंगा तो C आएगा, और यहाँ पे C cos क्या आएगा A, और यहाँ पर क्या बनेगा 3b/2, और इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। स्टूडेंट पुरानी क्लास याद करो, A + C को हम थोड़ा आगे लिखेंगे, और क्या बचा हमारे पास A cos C और प्लस यहाँ पर क्या C cos A इज इक्वल टू क्या, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इस साइड वाले का। अब आप इसका मतलब तो समझ चुके होंगे कि ये कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे 3b, 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका था। अब बताओ ये देखो यार ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको AC है और फिर क्या है C और A है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फॉर्म में जरा याद करो, A आ रहा, C आ रहा, C आ रहा और फिर क्या आ रहा A आ रहा, तो कौन नहीं आ रहा B, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी स्मॉल b के बराबर, और यहाँ पर क्या 3b, तो A + C तो यहीं रखेंगे, प्लस का b इधर किसका 2b का, ठीक है। और बताओ 2b = A + C आ गया, तो ये तो आप बहुत छोटे थे, जब बहुत ही बचपन में थे तब से पढ़ते चले आ रहे हो क्या कि अगर 2b = A + C है तो इसका मतलब A, B, C Rn किस में होंगे, तो ये AP में होंगे, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर A हुआ। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आप थोड़े से उसको अच्छे से डील करिए तो हम बहुत ही जल्दी से उन क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और दे रखा है, ठीक है। चलो इसको भी निपटा लेते हैं भाई, पीजीटी 2005 का क्वेश्चन, थोड़ी बहुत इज्जत इसको भी देखेंगे भाई, ठीक है। तो क्या दे रखा है 10b - C/2 नेपियर एनालॉजी याद करने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC, B दे रखा है, C दे रखा है, एंगल A दे रखा है, ठीक है। तो 10b - C/2 की वैल्यू, तो भाई अब जब 10 कह रखा साफ साफ, b - C/2 कह रखा साफ साफ, तो सीधी बात है दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, क्या नेपियर एनालॉजी, ठीक है। तो ये भाई फॉर्मेट किस में होता है नेपियर एनालॉजी में, और फॉर्मूला होता है b - C/B + C, और यहाँ पर क्या कॉट, और b और c यूज हो गया तो बचा कौन a, तो यहाँ पे cot A/2, ठीक है। तो हमें इसी पोर्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बताइए 10 यहाँ पर b - C/2 और इसकी वैल्यू होती
सिंपली क्या है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या कॉट a बाई 2। इज दैट क्लियर? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। बताओ b की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर बड़े से बड़े नंबर में, √3+1, फिर माइनस बताओ c की वैल्यू √3-1, फिर b की वैल्यू बताओ क्या √3+1, और फिर प्लस c की वैल्यू क्या √3-1 इनटू कॉट बताओ a एंगल पूरा कितना दे रखा है 60, 60, और 60 का जब मैं हाफ करूंगा तो इसका मतलब कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए भाई इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। √3 प्लस क्या 1, माइनस से अंदर सिंप्लीफाई माइनस √3+1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √3+1 वैसे का वैसा, प्लस साइन से ओपन करेंगे तो साइन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। और बताइए cot 30 की वैल्यू, तो मैं इस बगल वाले को थोड़ा अब रफ कर दूं क्योंकि आप नेपियर एनालॉय का जो कंसेप्ट है वो भाई आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और cot 30 की वैल्यू आपको मालूम बहुत छोटे से क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल। बताओ जरा स्टूडेंट 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, √3 और √3 कितना हुआ, 2√3 हुआ, और यहाँ पे कितना √3। इस √3 से √3 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल, तो कैंसिल बट्टा कैंसिल, यानी 1/1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस क्वेश्चन का हमें जो आंसर मिलेगा वो स्टूडेंट आंसर कितना मिलेगा, 1। तो पीईटी 2005 को हम लोग ऐसे नेस्तनाबूद करेंगे कि आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो जरा आप लोग जरा देखो ध्यान से कि क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी नहीं है, बस क्या है कंसेप्ट अच्छे होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको कराए, ठीक है, जो पुराने मैंने कंसेप्ट कराए उनको थोड़ा सा अच्छे से करिए, तो आपको ये सब चीजें क्या होंगी, आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, सबसे पहले आप मेरे पहला वीडियो साइन रूल पढ़िए, देखिए, ठीक है, कोसाइन रूल देखिए, ठीक है, नेपियर एनालॉजी कैसे प्रूफ हुआ वो देखिए, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे हुआ वो प्रूफ करिए। उसके बाद एकेडमिक की क्वेश्चन। अच्छा एक चीज स्टूडेंट ध्यान देना, जो मैंने एकेडमिक के भी क्वेश्चन कर रखे वीडियो में रिकॉर्ड, वो भी ऐसा नहीं कि मतलब वो सिर्फ एकेडमिक के लिए है, वो क्वेश्चन भी आरडी शर्मा और आसवाल है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे वो एनडी लेवल का हो चाहे टीईटी पीईटी का हो, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सीधे ही पुट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हालांकि वो प्रूफ हुए और ये आपको आंसर ढूंढने, तो लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन धीमे धीमे आप एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, और प्रूफ के जब क्वेश्चन आपको बिल्डअप कर देंगे आप कंसेप्ट को, तो आप फिर उनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है उनको आप उतार सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था पिछला वाला cos का c/2, ये मैंने वहां पर भी कराया था, पर वहां पर क्या हुआ था, ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आपको मालूम है cos का c/2 को कैसे ब्रेक किया जाता है चैप्टर के अंदर, तो आप फिर इस क्वेश्चन को भी तुरंत डिटेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मेन चीज क्या होती है, क्वेश्चन लगाने से हमें क्या मिलता है, हमें यह मालूम पड़ता है किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है और किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से डील किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई को फॉर्मूला हमें लगाओ, ठीक है। वो चीज आपको खुद ही सीखनी है, वो कोई सीख के नहीं आता है, वो सीखा कैसे जाता है, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा के, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके सामने क्या है क्वेश्चन के बहुत सीरीज लेके आया हूं, ठीक है, जिससे आप क्या करो, आपके जो बेसिकली जो बी कंसेप्ट है, ठीक है, उनको आप हर क्वेश्चन पर टू क्वेश्चन आप इंप्रूव कर सको, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सर अब क्लास मेरे ख्याल से आप कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में एक साइड और लेके आएंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है, यानी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन की, ठीक है, जो आपके लेवल में हो, जो आपके बहुत ज्यादा बियॉन्ड द लेवल ना हो और बहुत ज्यादा बिलो द लेवल ना हो, ठीक है, मिडिल लेवल का, ठीक है। और मिडिल लेवल का मतलब मेरा हमेशा रहता है तो आपको मिडिल लेवल से थोड़ा ऊपर ही कराया जाए, जिससे अगर पेपर का मोड टफ ही रहता है तब भी आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। और एनडी वगैरह के लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सुटेबल है। जब आप कभी क्वेश्चन देके आना, ठीक है, तो पेपर लेके आना, उसके बाद जरा चेक करना कि इसमें मेरी पूरी सीरीज में कराए हुए कितने क्वेश्चन के कंसेप्ट आपसे मिल रहे हैं क्वेश्चनों में, ठीक है। डेटा इधर से उधर हो सकता है, पर आपको फिर भी मैं गारंटी ही कहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एस्टिस मिलेंगे, ठीक है, यानी डिट्टो मिलेंगे, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे करा हुआ वैसे क्वेश्चन वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे और अच्छे से मेहनत करोगे और जिंदगी को थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, ठीक है। थैंक यू। अगले वाले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।